हेलो टैली यूज़र्स, आज हम बात करेंगे कि टैली में क्या क्या क्वेरीज यूज़र को आती है और आ सकती है, या आपने कभी फेस किया होगा या फेस कर सकते हो। तो देखो, जैसे हम टैली इंस्टॉल वगैरह जैसे कर लेते हैं, नॉर्मली टैली इंस्टॉल हो जाता है इम्प्लीमेंटेड वगैरह से, या फिर किसी को आइडिया रहता है वो थोड़ा देख देख के कर लेता है, तो डेटा वगैरह बना लेते हैं। तो उसके बाद डेटा वगैरह चलता है, डेटा में एंट्री होती है। तो उसके बाद क्या क्या क्वेरी रहती है नॉर्मली, जैसे कि मास्टर वगैरह में जैसे कि स्टार्ट करते हैं, तो यूज़र को यहाँ पे उनको समझ, जैसे कभी हम एक मास्टर करते हैं, मास्टर जब क्रिएट करते हैं तो इसमें कुछ यूज़र को कैसे क्वेरी आती है। जैसे कि यहाँ पे मैं मास्टर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बताता हूँ ABC मुंबई लिमिटेड से, ये कंपनी है। ये सोचते हैं एक देखो, ये ऐसे तो डरते भी, जो नॉलेज नहीं रहता तो स्टार्ट थोड़ा डरता है यूज़र्स, जो स्टार्टिंग में जो फ्रेशर रहते हैं। लेकिन फिर उनकी क्वेरी आती है। देखो, यहाँ पे हम मास्टर से रिलेटेड क्वेरी हम कवर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिन कोड समझा आ गया, नॉर्मली आ गया। अभी इनको समझता है, अरे इसमें तो ईमेल आईडी नहीं है, तो ईमेल आईडी कहाँ आएगा, ऐसे सब क्वेरी आती है। मोबाइल नंबर कहाँ डालूँ, फ़ोन नंबर क्या मोबाइल नंबर में डाल दूँ, तो डाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको मोबाइल नंबर स्पेशल डालना है तो यहाँ पे डालिए। और फिर यहाँ पे और भी डेटा फील्ड रहती है। जैसे कि यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट पर्सन, ये कंपनी ABC कंपनी में कौन कॉन्टैक्ट पर्सन है, जो मिस्टर विशन जो विशाल है वहाँ पे, फिर उनका उनका फ़ोन नंबर क्या है, ये उनका ऑफिस जो लैंडलाइन नंबर रहता है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, CC, वेबसाइट वगैरह, ये भी आप डाल सकते हैं। अगर डेटा रहेगा तो डाल सकते हैं। तो उनको समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, तो ये आती है, ठीक है। फिर एक आती है क्वेरी कि हम बैंक एंट्री करते हैं, तो बार बार पेमेंट के टाइम पे बैंक पे जब एंट्री करते हैं, रिसिप्ट वगैरह मारते हैं, पेमेंट मारते हैं, सप्लायर के केस में या पार्टी के केस में, तो बैंक डिटेल बार बार डालना पड़े। तो उसके लिए ये ऑप्शन है, प्रोवाइड बैंक डिटेल। यहाँ पे यस कर देंगे, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। इसमें भी जो ऑप्शन है, मल्टीपल अगर सप्लायर का या कस्टमर का बैंक अकाउंट है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा हम जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ जो सपोर्ट करते हैं टेलीयूजर को, तो कभी भी याद रखें, देखो इधर F12 के ऑप्शन है, ये दिख रहा है आपको राइट साइड में बॉटम में, ये F12 के ऑप्शन है। तो कभी भी हमको कस्टमर की क्वेरी समझ के यहाँ पे F12 वगैरह में ढूंढना है। F12 में नहीं मिला तो यहाँ ढूंढना है, मोर डिटेल्स वगैरह में, ओके। तो ये हम सपोर्ट करते हैं, तो हमें हमारे लिए कॉन्फ़िगरेशन को समझना ज़रूरी है, समझे। तो ये याद रखिए, कभी भी डायरेक्ट कस्टमर को प्रॉम्प्ट आंसर ना दे। कुछ भी आपको कुछ डाउट है तो एक बार देख ले F12 में, ओके मैडम, ओके सर, चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे F12 चेक कर ली, यहाँ पे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह, यहाँ पे काफ़ी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पे सारे ऑप्शन आ गए। अभी हम इन पे डिटेल में बात करते हैं। तो जैसे कि मैं पहले कवर कर लेता हूँ बैंक का। जैसे कि बैंक का डिटेल्स में रेफरेंस नंबर डाल दिए 1, यहाँ पे डाल दिए ई फंड ट्रांसफ़र का बैंक की डिटेल, अकाउंट नंबर। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि वो पेमेंट एंट्री मारेंगे तो तुरंत उनको ये ऑटोमेटिक ये सारी डिटेल आ जाएगी। और पैन नंबर हो गया ये। अब टैली ने अपने हिसाब से जो बेसिक जो चीज़ें मोस्ट कॉमन लगती है वो सामने दे दिया है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं। अब जैसे कि देखो, यहाँ पे किसी को नाम डालना है, हिंदी में नाम डालना है किसी को फॉर एग्जाम्पल, या कोई और लैंग्वेज में नाम डालना है, तो उसको लैंग्वेज का ऑप्शन चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। देखो यहाँ पे भी देखो, कॉन्फ़िगरेशन में मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसको सी ऑल कॉन्फ़िगरेशन नो करेंगे तो कम हो जाएगा। देखो ये कम हो जाता है, ठीक है। तो सारी कुछ इसमें ऑप्शन आता है। प्रोवाइड अलाइस, अलाइस के डालना है, मल्टीपल नाम है, पार्टी का कुछ 2 नाम है तो डाल सकते हैं। लैंग्वेज चाहिए तो ये डाल सकते हैं। इस पर देखते हैं लैंग्वेज, तो देखो इसमें लैंग्वेज आ गई। यहाँ पे इतनी लैंग्वेज सपोर्ट कर रही है अभी फिलहाल, तो इतनी लैंग्वेज में करके, जैसे कि मैं देखो इसमें मैं करता हूँ, मैं क्या करूँ, जैसे कि बंगाली की समस्या नहीं है हमें, ये हिंदी देख लेते हैं, मराठी भी है, जैसे कि मराठी में कर दिए। अब मराठी में देखो,
ये आ गया। देखो ABC डालता हूँ, ABC मुंबई लिमिटेड, आ गया। ये एक हो गया। फिर इसमें आता है कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह, अगर कुछ कस्टमर बोलता है, देखो ये एक क्वेरी थी कस्टमर डायरेक्ट बोले कि भाई फ़ोन नंबर डालने का ऑप्शन नहीं है, ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन नहीं है। तो कुछ कस्टमर कैसा पूछता है कि सर मुझे यहाँ पर कुछ डालने का ऐसा रिमार्क ऑप्शन चाहिए, कुछ अलग से कुछ डिस्क्रिप्शन टाइप का। तो यहाँ पे हम ये यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, यस प्रोवाइड नोट्स फॉर लेजर। ये दो ऑप्शन हमें मिलते हैं। ये देखो डिस्क्रिप्शन खुद डालना है, यहाँ डाल सकते हैं। तो मतलब आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी थोड़ा उनको गाइड कर सकते हैं। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कुछ डाउट है तो आप आपके सीनियर के थ्रू कनेक्ट करके कस्टमर को उसका सॉल्यूशन रिकमेंड कर सकते हैं यूज़र्स को, टेल यूज़र्स को। ठीक है, अब ये अभी हम ये समझ गए। आप देखो F12 में हम यस यस कर रहे हैं और यहाँ पे फीचर्स वगैरह आ रही है। हाँ, अभी इसमें अभी देखो ये कुछ ज़्यादा एडवांस में आ जाएगा थोड़ा, तो इस पर मैं जाता नहीं है, मैं कुछ कुछ पार्ट में। अब से अभी कोई देखो यूज़र बोलता है भाई हमको लिमिट डालना है, मतलब सब पार्टी किसी किसी का बिल का पेंड लिमिट डालना है कि इनका ये लिमिट रहना चाहिए, ये लिमिट के ऊपर इनको बिल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन यस कर देंगे तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ जाएगा लिमिट। सोचिए इसका लिमिट डाल दिया कस्टमर का 2 लाख रुपये। ये लिमिट डाल दी, ओवरराइड क्रेडिट लिमिट। ठीक है, अभी कैसे अच्छा आप टेली को सपोर्ट दे, टेली यूज़र को सपोर्ट दे रहे हो, तो इसमें नए नए वर्जन के हिसाब से उसका रेफरेंस मैनुअल पढ़ना, उसमें क्या फैसिलिटी आई है क्या हटी है वो बताते हैं। तो उसको याद रखना, कस्टमर को उसके थ्रू गाइड करना वो भी ज़रूरी है। अप टू डेट रहना ज़रूरी है, ऐसा हम सपोर्ट कर रहे थे। अभी ये वाला ऑप्शन को इग्नोर करते हैं फिलहाल। ये ऑप्शन सेल्स और परचेस अकाउंट के लिए आता है, तो इसको इग्नोर करते हैं। ये भी थोड़ा अलग है, अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर। कॉस्ट सेंटर अनेबल करना है तो ये ऑप्शन को यस करना होगा। अब किसी पार्टी का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, पुराना बैलेंस खड़ा है, सॉफ्टवेयर में भी मेंटेन कर रहे हैं, पहले इसमें पेपर वर्क कर रहे थे तो पुराना बैलेंस खड़ा है, वो यस करने के लिए ऑप्शन रहता है। ये बाई डिफॉल्ट डेली यस ही देता है। ये बाई कभी कभार क्या होता है ना, यूज़र बाई मिस्टेक नो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं बताता हूँ आपको, ये हमको ऑप्शन दिख रहा है ओपनिंग डालने का यहाँ पे। ठीक है, अब टैली में तो आ गया स्टार्टिंग में बेसिक में, लेकिन क्या हुआ यूज़र ने गलती से समझ लो कुछ गलती से कुछ बटन प्रेस हो गया, उससे एक दो करके ये बटन हाइड हो गया। तो वो बोलेगा अरे मेरा ओपनिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उनको बताना है जैसे यहाँ पर जाके F12 दबा के ये यस करना है तो आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, प्रोवाइड MSC में रजिस्ट्रेशन डिटेल का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यस करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल, तो कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल कई बार क्या होता है कभी किसी का बंद हो जाता है। बैंक डिटेल जैसे हमने अभी डाला वो बंद हो जाता है, दिखता नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये तो छोटा दिख रहा है, ये हमने नो कर दिया ऑप्शन, वो नो कर दिया तो इसलिए नहीं आ रहा है। तो ये सभी बेसिक बेसिक गलती कभी कभार क्या होता है कोई 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 जो एडवांस लेवल का यूज़र है वो ऐसा सेटअप कर देता है गलती से, और जो जूनियर लेवल के फिर ऑप्शन ढूंढते रहते हैं नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, तो वो कॉल लगाते हैं भाई क्या है। तो उनके लिए फिर हमको ये यस करना ऑप्शन पे, कोई यस कर देंगे प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल। अब किसी के मल्टीपल फ़ोन नंबर चाहिए तो ये भी ऑप्शन है प्रोवाइड मल्टीपल मोबाइल नंबर। यस, ये देखो ये भी ऑप्शन आ गया, ये मल्टीपल मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर चाहिए तो ये, और 2-3 मोबाइल नंबर है कोई कंपनी के मेंटेन करना है डाल दी, है ना, कितने भी डाल सकते हो आप। तो काफ़ी फैसिलिटी टेलीग्राम में मिल जाती है। हाँ, सेट डिफ़ॉल्ट व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप भी टेली दिया है तो उस हिसाब से। प्रोवाइड बैंक डिटेल हमने देखा, प्रोवाइड बैंक अकाउंट डिटेल फॉर लेजर ये भी हमने देखा। ये टैक्स लेजर के लिए, अभी इतना एडवांस हम जाते नहीं आज का सेशन में।
ये हम पहला सेशन कवर कर रहे हैं, जैसे कि टैली के सपोर्ट के रिगार्डिंग। तो इसलिए इसमें यूज लेजर एज कॉमन पार्टी डॉक्यूमेंट। भैया देखो आप टैली यूज़ कर रहे हो और ऐसा सर्विस दे रहे हो, तो आपको ना आपको एक डेमो डेटा बना के आपके सिस्टम पे ये सारी चीज़ आपको डिबग करना है। मुझे इन जनरल यूज़र के साथ, यूज़र के पास काम रहता है, उसको कंटिन्यू इन्वॉइस इन्वॉइस उसको इन्वॉइस इन्वॉइस पास रेज करना रहता है, इन्वॉइस का एंट्री करना है, उसको रिसीप एंट्री करना है, पेमेंट एंट्री करना है, ये रिपोर्ट दिखाना है, ये रिपोर्ट सबमिट करना है, इसमें गलती चेक करना है। तो वो लोग के पास इन जनरल इतना टाइम नहीं रहता कि ये सारे ऑप्शन चेक करें, लेकिन हम एज अ सर्विस प्रोवाइडर हमको ये सब चीज़ देखना होता है, और हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी है। हम जितना ये चीज़ कवर करेंगे वो हम यूज़र को प्रॉम्प्ट सॉल्यूशन देंगे, तो हमारा अच्छा इम्पैक्ट मिलता है कि भाई हाँ ये कंपनी ने एमएससी टेक्नोलॉजीज ने हमारा कितने क्वेरीज का फटाक से रिस्पॉन्स दिया। और ये भी फ़ायदा होता है जैसे कि किसी को पता ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं, उसको कैसा उसको पता है कि इतने तो ऑप्शन आते हैं। यूज़र बोलेगा कि फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल नंबर, मल्टीपल मोबाइल नंबर चाहिए, अभी तक हमने F12 पे देखा तो हमको मिल गया कि मल्टीपल मोबाइल नंबर का भी टैली में ऑप्शन है। तो फिर क्या होता है, कभी गलती से बोलते हैं सर कस्टमाइज़ करवाना पड़ेगा। अब ये टैली में ऑप्शन है, फिर भी अननेसेसरी कस्टमाइज़ करवा दी तो कस्टमर को फिर दिक्कत आती है। फिर ये मतलब एक गलत हो गया ना कि टैली में ऑप्शन था लेकिन कस्टमर को पता नहीं था, उसने हमसे क्वेरी की, हमने प्रॉपरली टैली का बेस चेक नहीं किया, प्रॉपर वर्कआउट नहीं किया उस पर, और हमने टैली कस्टमर को बेचारे को हमने कस्टमाइजेशन में डाल दिया उसने। मतलब जो चीज़ ऑलरेडी है उसी को अलग से उसके लिए काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये नसीब की बात है कि अगर अच्छा, अगर डेवलपर समझो डेवलपर ने अगर ये ऑप्शन देखा है तो बोल देगा नहीं ये तो ऑप्शन है टैली में, क्यों करवा रहे हो। तो ये भी होता है कभी बार। तो अगर नहीं अच्छा है तो समझ लो फिर वो कस्टमाइज हो जाता है, फिर वो कस्टमर को पैसा खर्चा हो जाता है, फिर वो सारी ये यहाँ से फिर कहाँ का लिंक करना, वो बहुत काम बढ़ जाता है। मुझे जिसकी ज़रूरत नहीं है वो काम बढ़ जाता है। और कैसा हर कस्टमर का बजट नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली टैली जो यूज़ करते हैं वो यूज़र होते हैं, और वो बोलते भी है कि हम कस्टमर से करा के तो कंपनीज वगैरह इतना रिस्पॉन्स भी नहीं करती होती है, तो इसलिए लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो हमने मोस्टली यहाँ पे सारे कुछ चीज़ कवर कर लिए पार्टी के। ये देखो इसमें F12 देखना है हमें, F12 में देखो ये ऑप्शन दिया से, तो इसी तरह मैं आपको गाइड करूँगा कि आपके टाइम निकाल के आप लोग फिर सारे मास्टर्स में इसी तरह जाके आप चेक कर सकते हैं। जैसे आइटम मास्टर जो उससे हैवी होता है, इसमें से क्रिएट करते हैं, इसमें भी F12 करेंगे आप तो सारी सारी चीज़ आ जाती है। ये सारी चीज़ें आ जाती है, ये सारी चीज़ें F12 में हमको दी हुए क्या 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 ऑप्शन एडजस्ट करना है, इसको सबको आप एडजस्ट करके एक एक करके एक्सप्लोर कर सकते हो कि इसका क्या इफेक्ट कहाँ जाता है। अभी नो डाउट कि हर चीज़ आप खुद से चेक नहीं कर सकते, एक सीनियर चाहिए काफ़ी कुछ चीज़ें कवर करने के लिए। तो जैसे कि आप एक ट्राई तो कर सकते हो आपकी समझने के लिए, जो समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो आप सीनियर वगैरह से आप अपने कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री टाइम में, अगर सीनियर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। देखो टैली में भी इधर भी डिस्क्रिप्शन वगैरह है, नोट्स है पार्टी की, ऐसा देखो जस्ट करूँगा मैं आ जाएगा। तो काफ़ी कॉन्फ़िगरेबल सॉफ्टवेयर है टैली बेसिक पे। इसी तरह एंट्री में भी आप वाउचर में जाते हो, एंट्री करते हो, तो इधर भी इस तरह F12 बटन है, तो इधर भी एडवांस शो मोर कॉन्फ़िगरेशन है, शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन है, इधर भी काफ़ी कुछ चीज़ें है दी हुई, यहाँ पे भी देखना चाहिए। ठीक है, और वैसे और एक कॉमन एक कभी कभार ये भी होता है कि यूज़र को ना लाइसेंसिंग वगैरह पे, ये देखो ये हमारा हो गया बेसिक मास्टर, और इससे हो गया। अब टैली की कॉन्फ़िगरेशन देखो F1 हेल्प पे देखना है, F1 हेल्प पे काफ़ी कुछ ये हाँ ये देखो इधर इधर मैं F11 दबाता हूँ, टैली गेट फॉर टैली पे F11 दबाएंगे तो ये कंपनी लेवल का जो कॉन्फ़िगरेशन है मास्टर वगैरह, जीएसटी एनेबल कैसे करना, वैट कैसे एनेबल करना, टीडीएस कैसे एनेबल करना, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे ये मिल जाते हैं काफ़ी। और यहाँ पे और चाहिए इन टर्म्स और डिटेल चाहिए तो इधर मोर डिटेल्स में आपको कुछ चाहिए तो शो मोर, यहाँ पे भी सारी डिटेल मिल जाती है।
तो कि यूज़र ये पूछते हैं भाई इन्वॉइस में हमारा ये नहीं, इन्वॉइस पे हम आते हैं जैसे कि इन्वॉइस मेरी कुछ बनी है कि मैं देखा, हाँ ये इन्वॉइस मेरी बनी है, तो जिसका इन्वॉइस देखी, ये इन्वॉइस को जैसे हम प्रिंट आउट देते हैं, ठीक है। अब इन्वॉइस के प्रिंट आउट में भी उसकी कस्टमर का क्या आता है, ये जो नॉर्मली जो इन्वॉइस टैली का बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे ओपन होता है, यूज़र बोलता है ये पार्ट हटाना, ये डॉक्यूमेंट नंबर नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो इसके लिए भी हमें हमारे पास टैली ने पूरा कॉन्फ़िगरेशन दिया है। प्रिंट आउट में ये प्रीव्यू हम प्रीव्यू प्रिंट करते हैं, इसके लेफ्ट साइड पे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे शो मोर करेंगे आप, ये सारी डिटेल यस नो यस नो यस नो, आपको सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, आपको जो भी यस नो करना है आप कर सकते हो। इस तरह इसमें कुछ क्वेरी प्रिंटर चेंज करना, नंबर ऑफ कॉपीज़ चाहिए, ये तो जरिए राइट साइड में F5 F6 F7 ये बटन दिए, टाइटल वगैरह चेंज करना है, प्रिंट फॉर्म में प्री प्रिंटेड वगैरह वगैरह जितना भी ये आता है। फिर इसमें क्या होता है, ये एक तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट हो गया, ठीक है। अब फिर समझो भी कंपनी का, यहाँ पे कंपनी का देखो पैन जीएसटी पैन नंबर चाहिए, कंपनी का पैन नंबर शो करना है वगैरह, वो क्वेरी आती है, जहाँ पे डालती है पैन नंबर, शो पैन नंबर यस नो, कभी कभार क्या बाई डिफ़ॉल्ट नो रहता है या नो हो जाता है, तो ये हम यस नो कर सकते हैं, देखिए आपको यस नो कर सकते हैं। और ये डिटेल पार्ट आती है कि कंपनी नंबर यस तो किया लेकिन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम ये सब डिटेल के थ्रू F11 के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं, ये पैन नंबर डाला ही नहीं है, सिन नंबर डाला नहीं है, तो ये वहाँ पे ब्लैंक आएगा, MSME नंबर डाला ही नहीं है, तो ये ब्लैंक आएगा। ओके, तो ये बेसिक तो हमने क्या क्या कवर किया, गेट्स ऑफ टैली से हमने मास्टर देखा, वाउचर देखा, वाउचर के कॉन्फ़िगरेशन देखा, और F12 हमने वही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमने समझा कि F12 हमारा जितना भी टैली ने दिया है कॉन्फ़िगरेशन पे काफ़ी कुछ दिया है अनेबल डिसेबल करने का, तो वहाँ पे हमें कभी कस्टमर हमसे क्वेरी करे तो हमें थोड़ा एक बार चेक कर लेना चाहिए कि क्वेरी को रिस्पॉन्स करने से पहले कि वो टैली में है या नहीं है। F12 के थ्रू, और F12 के राइट साइड में बटन रहता है, इसी तरह टैली के डेटा वगैरह जो ऑप्शन आ रहा है, F11 भी हमने देखा, F11 के बारे में हमने थोड़ा समझा। अभी कुछ पर्टिकुलर क्वेरी अगर मेरे पास बनती है तो मैं उस हिसाब से भी बना सकते हैं यूज़ केस, ये क्या क्या आती है, और फिर इन फ्यूचर आपको कॉल आएगी कस्टमर के, तो उससे भी आपको सीखते मिलते रहेगा कि ये हमको ये हो रहा है, ये दिक्कत आ रही है, तो हम उस पर भी हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर F1 भी याद रखना है, F1 जो गेट फ्रॉम टैली पे F1 है, यहाँ पे देखो टैली हेल्प, यहाँ पे भी आप समझ सकते हो, कुछ आपको पढ़ना है, टैली हेल्प पे क्लिक किया आपने, ये देखो ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, और ये व्हाट्स देखो ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो कि टैली में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, थोड़ा डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये खुलेगा, खुल रहा है F, प्लीज़ हम तो हमारा फ्री सपोर्ट का जो कॉल रहेंगे आपको बस इतना ध्यान रखना है, आप कस्टमर को हमारी पेड सर्विस भी बताते रहना ताकि कस्टमर को यूज़फुल हो, कुछ कस्टमाइज वगैरह कराना है टैली का तो करा सकते हैं। ये खुल रहा है, ये देखो, ठीक है, ये देखो ये खुल गया। यहाँ पे भी आप रिलीज नोट्स वगैरह भी पढ़ सकते हो, क्या क्या रिलीज में क्या क्या फीचर आई, ये देखो मल्टीपल लैंग्वेज पे भी सपोर्ट कराएगी, और सब फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज़ क्या क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको बस समझना, ये सब दे दिए, ये सब चीज़ें ज़रूरी चीज़ें सब, ठीक है, ये भी हो गया। और फिर यहाँ पे अभी लाइसेंस वगैरह, किसका लाइसेंस वो हो गया, लाइसेंस उड़ गया, डेट नहीं एंटर हो रही, तो यहाँ पे सेटिंग में जाके लाइसेंस में जाके F1 में सेटिंग में जाके लाइसेंस में जाके मैनेज लाइसेंस पे जाके रीएक्टिवेट करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे रीएक्टिवेट करेंगे, एडमिन राइट पूछेगा,
उनको ईमेल आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, है ना। आई थिंक आज के लिए इतना सेशन काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन हम इस चीज़ के आगे कंटिन्यू डिस्कस करेंगे कि कोई कस्टमर बोलता है कि हम ये चीज़ मुझे देखना है, ये स्टॉक मुझे देखना है, ये कहाँ से मिलेगा, ऐसा व्यू देखना है, ये व्यू कैसा आएगा, ये ऐसा आ रहा है, मुझे ऐसा व्यू देखना है, ऐसा व्यू देखना है। तो उसमें डिफ़ॉल्ट में क्या क्या टैली दे रहा है उससे हम कवर करेंगे, उसमें क्या क्या कस्टमर की क्वेरी आ सकती है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।